बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और बच्चों, मैंने कल आप लोगों को ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में का मेथड समझाया था। आज मैं आप लोगों को ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बता रही हूँ। इस सेक्शन को कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये जो नंबर लाइन ड्रॉ नजर आ रही है आपको माइनस की तरह, ये नंबर कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट कहता है कि यू का सेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास यू का सेट मौजूद नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का कहते हैं यू को यू में से माइनस कर दें ए के सेट को, यू के सेट में से माइनस कर दें ए के सेट को, तो आपके पास आंसर आता है ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि अगर आप लोगों के पास यू का सेट मौजूद नहीं होगा तो हम ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर आपके पास अगर ए है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्प्लीमेंट जिसके ऊपर भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो आपके पास यू के सेट के अलावा बी का सेट भी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि यू कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर है? बी के ऊपर है। तो यू में से माइनस कर देंगे किसको? बी को। जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट्स मौजूद होते हैं ना, तो यूनिवर्सल्स के कुछ नंबर ए के सेट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जो आप लोग माइनस करेंगे तो हमेशा हमेशा यू के नंबर में से ही आपके पास आंसर आएगा। यू का सेट में से जो बचेगा वो यू के सेट में से बचेगा, ए का सेट में से कुछ भी नहीं बचेगा। वजह क्या है कि यूनिवर्सल सेट्स के अंदर के कुछ नंबर ए के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा पूरा माइनस हो जाते हैं। माइनस का मतलब होता है कैंसिल करना। माइनस का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। तो ए कॉम्प्लीमेंट आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ठीक है, मेथड क्या है इसको? ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस ए। ठीक है, अब हम जब हमने मीन्स लिख दिया तो अब हम जो मीन्स लिखा है वही सॉल्व करेंगे। तो यू किसके बराबर है बच्चों? यू किसके बराबर है? ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, आप लोगों के पास माइनस की साइन। ए किसके बराबर है? ए किसके बराबर है? ए ई एफ। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ए से ए कैंसिल, ई से ई कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। आपके पास ए के सेट में से कुछ भी नहीं बचा। आपके पास बचा किसमें से? बी सी डी। आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया बच्चों? जो बच गया वही हम लिख देंगे, तो बी सी डी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया? डी। ये आपके पास आया आंसर आपके पास किसका? ए कॉम्प्लीमेंट का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास होता बी। ठीक है, आपके पास बी भी आ जाता अगर, तो बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाता तो यू माइनस बी, यानी कि जो बड़ा नंबर होता है ना उसको हम पहले लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो यू में से माइनस कर देंगे बी को, ए को। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। अगर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो ए को माइनस कर देंगे, और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो बी को माइनस कर देते हैं। अच्छा बच्चों, एक बहुत जरूरी बात जो मुझे आप लोगों को बतानी है कि ये तो मैंने सेट लिख दिए थे ए बी सी डी ई। आपकी मर्जी, आपकी बुक में अलग अलग भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये भी हो सकते हैं, लेकिन मेथड हमें वही यूज करना है जो मैं आपको बता रही हूँ कि यू के सेट में से ए के सेट को माइनस करना, यानी काट देना। माइनस मीन्स काट देना, एक जैसे नंबर को माइनस कर देना। ठीक है, यहाँ पर ए ई एफ था, यहाँ पर भी ए ई एफ मौजूद है, तो आपने इन तीनों से क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। आपके पास बचा बी सी डी। अब ये मतलब मेरा वाला था ना कि मैंने ए बी सी डी ई एफ लिखा था। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लिखा होता तो आप क्या करते? नंबर को नंबर से कैंसिल कर देते। तो मेथड यही होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे? बी फॉर एग्जाम्पल आपके पास बी का सेट है, आपके पास ए सी ई। ठीक है, कोई एग्जाम्पल बात कर रही हूँ बच्चों मैं, ये आप लोगों को ये मैं आपको रिमूव करती हूँ। अब आपसे कह रही हूँ कि बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। तो आप लोगों को मालूम है कि बी कॉम्प्लीमेंट हो या सी कॉम्प्लीमेंट हो, हमें कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू के सेट में से माइनस कर दे बी के सेट को, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर है? बी के ऊपर। अगर ये कॉम्प्लीमेंट सी के ऊपर होगा तो यू में से सी को माइनस कर देंगे। क्लियर हो गई ये बात? तो आप लोग क्या करेंगे? यू किसके बराबर है? ए। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है बच्चों, माइनस की साइन डाली। बी किसके बराबर है आप लोगों के पास? ए सी ई। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, ई से
ई कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या आया, बी डी एफ। हमेशा किसका आंसर आएगा, यू का जो सेट बचेगा, क्योंकि माइनस के अंदर, एक बात मैं आगे भी समझा दूंगी आपको ये बात, लेकिन माइनस की साइन मतलब ये होता है कि यू का सेट पहले लिखा हुआ है, तो जो यू में बचेंगे आप वही आंसर लिखेंगे, बी वाले नहीं लिखेंगे। अब तो बीच में से बी का तो आंसर पूरे कैंसिल हो गए, और अगर बच जाते तो आपको फिर वही नंबर लिखने थे जो यू के सेट में, क्योंकि सबसे नंबर 1 पे क्या है, यू है, तो यू के सेट में से जो बचा वो आपने आंसर दे दिया। ठीक है, तो अब हम इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं a माइनस बी। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि u का सेट मैंने मतलब हटा दिया है, क्योंकि अब हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, a माइनस बी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ a माइनस बी का। तो a माइनस बी का मतलब होता है a और b के दोनों सेट को लिखें और दोनों के एक जैसे जो नंबर्स हैं उनको कैंसिल कर दें, और जो a का सेट का जो नंबर बचते हैं वही आपका आंसर आएगा। जो b में बचते हैं उनको बचे रहने दीजिएगा, उनको कुछ मत कीजिएगा। माइनस के साथ यही प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास a पहले है तो a का जो बचेगा नंबर वही a के सेट में जो नंबर बचेंगे वो आपके आंसर है। अगर b माइनस a है तो b के सेट में से जो नंबर पहले बचेंगे वो आपका आंसर है। तो आपको यहाँ पर मैं प्रूफ करके दिखा देती हूँ। तो a किसके बराबर मैंने आप लोगों को दिया है, -1, -2, -3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस की साइन डाली, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट तो था नहीं जो मैं यूं लिखती। ठीक है, माइनस की साइन डाली, और b किसके बराबर है आपके पास, b बराबर है आपके पास -1, -4, -5, -6। ठीक है, आप लोग देखिए कि जैसा कैंसिल क्या हो रहा है, -1 से -1 कैंसिल हो रहा है, और क्या बच रहा है आपके पास, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। -2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, -3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आंसर आया -2, -3। दिस इज योर आंसर। मुझे यहाँ के नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने बच रहे हैं, मैं उनको नहीं देखूंगी। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि a जो है वो माइनस हो रहा है b से, तो यानी कि a कह रहा है कि अगर मैं माइनस हो रहा हूँ b से तो a के जो नंबर बचेंगे बस वही लिखेंगे, आप आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ a माइनस बी का आपके पास आंसर। आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि b माइनस ए किस तरीके से हो जाएगा। पहले हमने a लिखा था, a माइनस बी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को a माइनस बी किया था और उसका आंसर आपके पास आ गया था। अब मैं यहाँ पर b माइनस ए करती हूँ, तो पहले b का सेट लिखेंगे। b का सेट क्या है, -1, -4, -5, -6। ठीक है, और माइनस की साइन डालेंगे, और a का सेट किसके बराबर है, a का सेट बराबर है -1, -2 और -3 के। अब आप देखिए एक जैसे साइन नंबर कौन से, -1 से -1 कैंसिल हो गया, इसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो आप कौन सा आंसर लिखेंगे, -4, -5 और -6। क्यों? इसलिए कि b का नंबर पहले है, पहले नंबर पे जो नंबर होगा उसी का आंसर माइनस के अंदर हम वही नंबर लिखेंगे जो पहले नंबर पे सेट होगा। तो यानी कि पहले नंबर पे क्या था, b का सेट था, तो -4, -5, -6 आपका क्या आया, आंसर आया। आप लोगों ने देख लिया कि अगर मैं a माइनस बी कर रही हूँ तो हमारे पास आंसर आता है -2, -3। इसी तरीके से मैं अगर b माइनस ए कर रही हूँ तो आपके पास आंसर आता है -4, -5, -6। है तो दोनों एक जैसा, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि आंसर दोनों के अलग अलग आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस को निकालें आप लोग अपनी बुक्स के अंदर से और स्टडी करें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक मैथ के अंदर प्रैक्टिस नहीं होती हम कुछ भी नहीं समझ पाते। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अभी तक मैं आप लोगों को ये तमाम चीजें समझा चुकी हूँ बच्चों। ठीक है, तो a यूनियन बी, a इंटरसेक्शन बी, a कॉम्प्लीमेंट, a माइनस बी, b माइनस ए और a डेल्टा b वाला क्वेश्चंस में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को पूरा मेथड बताऊंगी कि a डेल्टा b का क्या मतलब होता है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।